बाज़ बातें इंसान सोच कर भी परेशान हो जाता है और उनके मानी और मतालिब की तलाश में मारा मारा फिरता रहता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे और आज वाकई में ऐसा हो रहा है। लेकिन कैसे? आज की इस वीडियो में आपको इसी पर अपडेट किया जाएगा, इसी तमाम तर मामले पे बात की जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। जब से दुनिया वजूद में आई है, मर्द और जन के ताल्लुकात मौजूद हैं। इनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया है। मर्दों के इस मुआशरे में औरत के साथ मुख्तलिफ मजालिम होते आए हैं और इनके तज़किरे भी। यह हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि वाकई औरत कई मकामात पर बेहद मजालिम का शिकार है, जिसमें से एक शौहरदार होने के बावजूद खुशगवार जिंदगी और इज़्दिवाजी जिंदगी से महरूमी है। लिखने वाले अपने अपने जाविये से लिखते आए हैं, किसी के नज़दीक औरत के लिए इज़्दिवाजी जिंदगी सिर्फ बिस्तर ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है, मगर कुछ के नज़दीक एक औरत की ये ख्वाहिश इस कदर ज़रूरी है कि जिसके लिए वो अपने और पराए बिस्तर का फ़र्क भी भूल जाती है। क्या वाकई ऐसा है या यहाँ मसला ये है कि जो नहीं है वही ज़रूरी है? सियाने कह गए हैं कि 100 में से एक निकाल दो तो वो 100 नहीं रहता, 99 बन जाता है। अब ये तो नज़र की बात हो गई कि नज़र एक पे रखनी है या 99 पर। आज की इस वीडियो में हम उस हदीस का जिक्र कर रहे हैं जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे और आज वाकई ऐसे हो रहा है। मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने अपने एक बयान में कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। हमने हदीस पाक पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवी से ज़िना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफ्रिया बोल दे और निकाह टूट जाए और उनको इसका पता ही नहीं कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। मौलाना फरमाते हैं कि पारसी की फ़क़ही किताब माला बदामना हम मुफ्ती साहब से पढ़ रहे थे, तो जब उन्होंने कलमात कुफ्र पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गईं। उसमें कारी सनाउल्लाह पानीपती हजरत ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया है और अगले ने ये कहा कि रख परे शरीयत को फ़क़द कुफ्र, तो आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलमात कुफ्र कौन कौन से हैं। ये ना हो कि ऐसे जुमले बोलें और कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हों, कि जुमले तो बहुत आम हैं। मसलन उलमा ने लिखा है कि किसी ने कहा कहाँ रहते हो, दूसरे ने कहा फलां जगह रहता हूँ, और खुदा दे पिछावड़े, खुदा के पिछावड़े यानी खुदा के पीछे रहते हो, फ़क़द कुफ्र, तो वो बंदा काफिर हो गया। तो इनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने ज़ोम में मियाँ बीवी रह रहे हैं और जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द क़ुर्ब क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि ये कुफ्रिया कुलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खावंद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस, और ये तो हर घर की बात नजर आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और ज़्यादा हो जाती है। और इसमें होता क्या है, मर्द की ज़ुबान में कनाए में तलाक निकल जाती है। कनाया कहते हैं कि लफ्ज़ तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफ़हूम तलाक वाला निकलता है। इसको कनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज़्यादा है। गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि किनाए में तलाक हो जाए तो उन्हें पता भी ना हो और वो साथ रह रहे हों। और आज तो ये हालात हैं कि ज़ुबान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी, फिर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि हम ऐसे लोग मिले, 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाले, सब नेकी करने वाला। खुद उसने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। गुस्से में आकर बाद में हमने सोचा कि वो भी नेक है और मैं भी नेक हूँ, बदनामी हो जाएगी, बच्चे ख़राब हो जाएंगे, तो बस फिर हमने दोबारा इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ना रिश्तेदारों को पता, ना उलमा से पूछा, फिर मियाँ बीवी इकट्ठा रह रहे हैं एक घर एक कमरे में, तो ये ज़िना कर रहे हैं। कुर्बान जाए उस सच्चे नबी की मुबारक ज़ुबान पर 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि क़ुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे।
अब इससे कैसे बचा जा सकता है। और अमूमी तौर पर मियाँ बीवी और बिस्तर के बारे में जो बातें कही जाती हैं, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे वीडियो के आगाज में, उसी मसले की तरफ दोबारा आते हैं। मान लेते हैं कि मर्द वाकई बहुत जालिम है, अपनी ख्वाहिश तो कभी फिल्मों से कभी इधर उधर से पूरी कर ही लेता है और औरत को अपने जज्बात की आग में जलने के लिए छोड़ देता है। मगर क्या हर जगह और हर महाज पर सिर्फ औरत मसनूम है और मर्द जालिम है? ये एक सवाल है। मियाँ बीवी का जो ताल्लुक होता है वो इस कदर करीबी है जो पूरी दुनिया में किसी जायज़ रिश्ते से नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी ईमानदारी, तमाम तर मोहब्बत और उल्फत के साथ इस ताल्लुक को बरता जाए, ताकि आपका रफ़ीक हयात भी इस ताल्लुक से लुत्फानंदोज हो सके। इस मौजू पर जितनी भी तहरीरें पढ़ के देख लें, जितनी भी वीडियो सुन के देख लें, आपको मर्द जालिम और औरत मजलूम नजर आएगी। मगर ज़रा ठहरें और बानो कुद्सिया का एक जुमला याद करते चलें कि औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। उसकी शादी अपनी महबूब से ना हो तो इस मोहब्बत की कब्र अपने दिल में लिए रुखसत हो जाती है। अब एक कब्र का मुजावर जिंदा शख्स के लिए किस कदर फ़ायदेमंद हो सकता है, ये जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल अपनी जगह अहम है कि अगर किसी मर्द की शादी ऐसी औरत से हो गई जो पहले किसी और से मोहब्बत करती थी, तो क्या वो अपने शौहर को वो लज्जत और प्यार दे पाएगी जो उसका हक बनता था या नहीं? अब या तो बानो कुद्सिया से माजरत कर ली जाए कि सॉरी, हमें आपसे इत्तेफाक नहीं, आपने औरत होकर औरत के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे लिख दी, और क्या आपको नहीं मालूम कि औरत की शादी जिससे हो जाए वो उसी की हो जाती है और बस इसी से मोहब्बत करती है। और साथ साथ अमृता प्रीतम को भी हिदायत करना ज़रूरी है जो मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से उसूल पर ज़िंदगी गुजार गई। मर्दों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी किस कदर खुशगवार है और किस कदर दुश्वार, इसका अंदाज़ा अमूमी तौर पर कोई नहीं कर सकता। और ना ही हम बानो कुद्सिया को या अमृता प्रीतम को रोल मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन हम उन मामलात या उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुआशरे में पाई जाती हैं और उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी राय ने लोगों की राय पर काफ़ी असर छोड़ा है। मर्दों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी किस कदर खुशगवार है और किस कदर दुश्वार, इसका अंदाज़ा अमूमी तौर पर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मर्द अपनी ज़ौजा और बिस्तर के लम्हात कभी हल्का अहबाब में ज़ेर बहस नहीं लाता, जबकि औरत बआसानी अपनी सहेलियों से इस मौजू पर बातचीत कर सकती है। ऐसे कई केसेस हैं जिनमें ख़वातीन शादी के बहुत अरसे बाद कि जब उनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे अपनी पहली मोहब्बत के साथ रवाना हो गईं। तो क्या ख्याल है, इनके शौहर इतने अरसे तक उनसे क्या लज्जत और मोहब्बत हासिल करते रहे होंगे, जबकि वो जिस्मानी तौर पर शौहर और दिली तौर पर महबूब के साथ होती हैं। बहरहाल ये ताल्लुक जितना कदीम है, इस पर उठने वाले सवालात भी इतने ही कदीम है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो मेरे नज़दीक बात सिर्फ अहमियत की है, नज़र की है। कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता, चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर मर्द या औरत बिस्तर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते तो ज़रूरी नहीं कि वो बाकी ज़िंदगी में भी जिम्मेदार ना हों, बल्कि इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि अपनी इस कमी के बायस अपनी शरीक हयात के सामने शर्मिंदा होकर दूसरी जिम्मेदारियां ज़्यादा ऐसे तरीके पर अंजाम देते हैं। अब मियाँ बीवी ने यह फैसला खुद करना है कि उन्होंने 100 में से निकल जाने वाले एक पर नज़र रखनी है या 99 पर। मोहब्बत कभी जिस्म से नहीं हुआ करती, इसलिए जिस्म एक होकर भी प्यास से रह जाया करते हैं। मोहब्बत हमेशा खूबियों से हुआ करती है। उन खूबियों के बहुत से नाम हैं जिनमें कुछ ये भी हैं: इज़्ज़त, वफा, ख्याल, समझदारी, एहसास जिम्मेदारी और बुर्दबारी। ये तशनगी और प्यास वहाँ रह जाया करती है जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे से अपने मामलात पर बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। अपनी ज़िंदगी के तमाम गोशे जब तक अपनी शरीक हयात पर खोले न जाएं, अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात और हर ज़रूरत की आपकी नज़र में अहमियत से उसे आगाह न किया जाए, तो ये मसाइल आते रहेंगे और मियाँ बीवी के साथ साथ उनका बिस्तर भी ज़ेर बहस आता रहेगा। हालांकि अमूमी तौर पर और बिलखुसूस भी होना तो ये चाहिए कि बिस्तर या बिस्तर के मामलात या इज़्दिवाजी मामलात चूँकि बहुत ज़्यादा पर्सनल और प्राइवेट मामलात होते हैं, इस वजह से उनका जिक्र ना किया जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि वो मर्द बिस्तर में अच्छा नहीं था, इस वजह से उसे औरत छोड़ गई, या वो औरत बिस्तर में अच्छी नहीं थी, इस वजह से मर्द ने उसे छोड़ दिया। बात यहाँ पर अखलाकी तौर पर बदअमली की नहीं है, यानी अखलाकी बदउनवानी की नहीं है। बात यहाँ पर एक दूसरे के साथ जिनसी रब्त की है कि मियाँ बीवी का आपस में जिनसी रब्त ठीक ना होना, इसकी वजह से क्या मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ देंगे? क्या दुनिया में सिर्फ यही ताल्लुक़ रह गया है कि जिनसी रब्त होगा तो ही ताल्लुक़ कायम रह सकेगा? इस सवाल पर और इस बात पर सोचने की इस मुआशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें ये तर्ज फ़िक्र इख्तियार करना होगी कि हम किस समत जा रहे हैं और किस समत हमें जाना चाहिए। वो लोग जो गुस्से में ऐसा कोई अमल कर बैठते हैं, उन्हें चाहिए कि वो गुस्से को थोक दें और अल्लाह सुब्हाना व तआला से तौबा करें। तौबा करने के बाद नमाज़ पढ़ें और फिर दोबारा से कोशिश की जाए कि वो लोग जो इशारे के नाम में भी तलाक दे चुके हैं, उलमा कराम से मशवरा करने के बाद दोबारा निकाह करें ताकि कोई मसला पेश ना आए।
کیونکہ یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے. اسے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اب کوشش کر کے ٹھیک طرح سے گزارنے کی کوشش کر لیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے، ورنہ ہمیں دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا.